Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video we will gonna discuss about the oil yielding plant, and as you all know I already discussed about the timber yielding plant as well as the fiber yielding plant. So if you are interested or if you are preparing economic botany for any examination, so you can prefer my all videos. Okay, you can prefer, and for that you have to check my description box because I gave you so many link of that videos which belongs to economic botany. Okay, like timber yielding plant, fiber yielding plant, oil yielding plant, then medicinal yielding plant. Okay, so for that please check my description box. And yes, if you are in BSc first year, second year or third year, so please check my visit my channel once because there are so many beneficial videos which are still waiting for you. So please visit once. And before starting this video I want to tell you, please, if you are new on my channel, subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, because this motivates me so much, and this motivation helps me in uploading so many videos for you all lovely people. Okay, so without wasting much time, let's move on the video. So the first one is mustard, also known as सरसों in हिंदी. तो इसका बॉटेनिकल नेम होता है मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका जूनसिया एंड ब्रासिका नेपस. तो ये आप लोग का कलर पे डिफरेंस होगा, कोई ब्लैक होगा, कोई येलो होगा, कोई ब्राउन होगा. ठीक है, इसका हिंदी नेम एज आई सेड कि सरसों. किस फैमिली से मस्टर्ड है? तो क्रूसीफेरी. और क्रूसीफेरी को हम लोग दूसरा कौन सा नेम से जानते हैं, मुझे ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं बिकॉज इट्स ईजी वन. आप बता सकते हो तो बताओ आप मेरे को कमेंट में. और जो पार्ट होता है कौन सा यूज़ होता है प्लांट का, तो सीड. ठीक है, सीड यूज़ होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एक ऑयल होता है हमारे लिए. हमारी पूरी मतलब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा आई थिंक कि जिसमें सरसों का तेल ना पाया जाता हो. ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एक वेजिटेबल ऑयल है. ठीक है, ये वेजिटेबल में भी पड़ते हैं. और ये सेकेंड पॉइंट ये है कि इसको मोस्टली किसके साथ ग्रोन किया जाता है, तो जब हम लोग रैबी क्रॉप जो होता है जब उसका ग्रोनिंग सिस्टम चलता है, मीन्स ग्रोथ होती है उसकी, तो उसी के साथ साथ इसका भी ग्रोथ चलता रहता है. ठीक है, इसमें कॉमन डिसीज़ कौन सी पाई जाती है, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट इसका एक कॉमन डिसीज़ है जो जनरली हो जाता है इसे. और थर्ड क्या है, तो इनके ऑयल में प्लीज़ नोट इट कि मस्टर्ड के ऑयल में कौन कौन से दो चीज़ पाई जाती हैं, ग्लिसराइड एंड यूरिक एसिड. ग्लिसराइड एंड यूरिक एसिड, ग्लिसराइड एंड यूरिक एसिड. मेरे साथ बोलो, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, अब आप बोलो ग्लिसराइड एंड यूरिक एसिड. ओके, सो फोर्थ वन इज द सीड एंड ऑयल आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स. ओके, तो मैं ये अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि जो सीड है इसका और जो ऑयल है वो हमेशा ही पिकल. ठीक है, लाइक आप लोग जानते हो कि सरसों ऐसे भी आप लोग देखते हो कि खाने में पड़ता है, मीन्स जो छोटा छोटा होता है वो भी एज इट इज़ खाने में पड़ जाता है, और सरसों का तेल तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो पिकल में जो ऑयल होता है एज वेल सीड जो होता है. पिकल क्या होता है, तो अचार. अब ये तो सब जानते हो ना, अचार सब जानते हो. तो ये अचार में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है. और हमारे जो करी होती है, वेजिटेबल जो हम लोग खाते हैं, करी इन द सेंस की जो सब्जी होती है जो हम लोग खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो तेल यूज़ होता है वो होता है सरसों का तेल. ओके, फिर जो ऑयल केक होता है, अब देखो सारा चीज़ यूज़ आ गया, मीन्स सीड भी यूज़ आ गया, ऑयल भी यूज़ आ गया, तो जो अदर चीज़ें बच जाती हैं, ऑयल केक जो बची हुई चीज़ें होती हैं ऑयल निकालने के बाद, तो उनका क्या होता है, तो वो कैटल को खिला दिया जाता है. कैटल इन द सेंस कि एनिमल को खिला दिया जाता है. और जो भी सरसों जो होता है जब उसका ग्रोथ होता है तो जो यंग प्लांट होते हैं उनका कुछ पार्ट, जो ग्रीन प्लांट जो पार्ट होता है उसे कुछ लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. हमारी इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की अगर हम बात करें ना, तो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा सरसों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. अगर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है तो तेल भी तो एज इट इज़ आप जानते हो कि भाई सबसे ज़्यादा ही मिलेगा. इसीलिए जब तेल ज़्यादा मिल रहा है तो एक्सपोर्ट भी फिर बाहर होगा ना. तो जब एक्सपोर्ट होगा तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, चीफली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. रिपीट विथ मी, कौन कौन से, मत देखो यहाँ, मत देखो, मेरे साथ बोलो, बिहार, यूपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एमपी. ठीक है, इंडिया में यहाँ यहाँ इनका प्रोडक्शन होता है. मैंने यहाँ पे छोटा सा पिक लगाया हुआ है, सरसों भी है और उसका तेल भी है. ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया या फिर मैं रिपीट करूँ?
नहीं ना। ओके, तो पढ़ लेना ये और स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बना लेना। सेकंड वन इज़ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट को हम लोग बॉटेनिकल नेम जो होता है उसमें जानते हैं एरेकिस हाइपोगिया। ठीक है, एरेकिस हाइपोगिया। इसका हिंदी नेम है मूंगफली। फैमिली है इसकी पेपिलिनियोसी। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट यूज़ आता है? तो सीड, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए सीड आता है यूज़। जो सीड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वेजिटेबल के लिए। नॉन ड्राइंग ये ऑयल होता है। ठीक है, और जो ऑयल होता है वो किसके प्रिपरेशन की वजह से बनता है, मीन्स इसमें कौन सा टेक्निक लगता है? तो हाइड्रोलिक प्रेसेस और एक्सप्लेशर्स की वजह से ये तेल बनता है। जो फिल्टर्ड और रिफाइंड ऑयल होता है वो खाने लायक होता है। ठीक है, और उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? तो सलाद में, जो हम लोग सैलेड खाते हैं, या फिर मार्गरीन बनाने में, या फिर सॉटनिंग में। और जो पुअरर ग्रेड का होता है उसको हम लोग सोप में यूज़ कर लेते हैं, मीन्स सोप में वो मिक्स हो जाता है, या फिर ल्यूब्रिकेंट में, या फिर इल्यूमिनेंट में। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का वेस्ट करना ये बहुत ही गलत होता है, तो जितना अपने से हो सकता है उतना हमें यूज़फुल किसी भी चीज़ को बनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीड का तेल भी निकल गया, उसमें भी जो पुअरर ग्रेड का है वो आप सोप में यूज़ कर लिए, जो हायर ग्रेड का है वो आपने एडिबल बना दिया। उसके बाद जो रेसिड्यूअल बचा, जो ऑयल केक बचा, उसे भी देखो ये लोग या तो कैटल मतलब खिला दिया जाएगा, किसी भी एनिमल को खिला दिया जाएगा, या फिर उसका फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर लिया जाएगा। तो हमारे नेचर में ही, हमारे इंडिया के नेचर में ही है हर चीज़ का यूज़ करना। ठीक है, इसके आप हर चीज़ को यूज़फुल बनाओ। ठीक है, आप कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, ये हमारा नेचर है एंड ये सब में पाया जाता है। बस थोड़ा बहुत अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है। तो रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल ये अपना ही है। ठीक है, ये सब अपना है, तो इसको हर जगह यूज़ करो, जहाँ हो पाए वहाँ यूज़ करो। नाउ द फोर्थ वन इज़ कि मेजर जो ग्राउंडनट होता है कंट्रीज़ में, वो कहाँ कहाँ मतलब प्रोडक्शन होता है? तो इंडिया में, चाइना में, वेस्ट अफ्रीका में एंड यूएसए में इसका मेजर प्रोडक्शन होता है। कहाँ कहाँ? रिपीट विथ मी, इंडिया, चाइना, वेस्ट अफ्रीका एंड यूएसए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडनट। मैंने यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया हुआ है ग्राउंडनट एंड आपका ये रहा तेल। ठीक है, नाउ थोड़ा बहुत आप लोगों को ना डिफरेंस करने के लिए देखना पड़ेगा, लाइक ग्राउंडनट का ऑयल किस तरह होता है, किस कलर का दिखता है, मस्टर्ड का ऑयल किस तरह का दिखता है, कि अगर आप लोग को स्पॉटिंग में भी आ जाए तो आप आराम से लिख करके चले आओ। ठीक है, सो द थर्ड वन इज़ कैस्टर। इसका बॉटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। इसका हिंदी नेम है आरएनडी। फैमिली इसका है यूफोर्बिएसी। ओके, ये कौन सा इसका पार्ट यूज़ होता है ऑयल बनाने के लिए? तो सीड का यूज़ होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन ड्राइंग एनिमल। ये नॉन ड्राइंग एनिमल मतलब बहुत ज़्यादा नॉन ड्राइंग ऑयल की तरह ये यूज़ होता है। अब आप लोग तभी से मतलब एक ही चीज़ सोच रहे होगे कि मैम इतनी देर से नॉन ड्राइंग नॉन ड्राइंग नॉन ड्राइंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर, प्लीज़ प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम। ओके, मैं दीदी हूँ, आप लोग बहन बना लो, मैम मत बनाओ। ठीक है, सो नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है? तो ये एक ऐसा ऑयल होता है विच डज नॉट हार्डन व्हेन इट इज़ एक्सपोर्ट टू एयर। ठीक है, लाइक आप लोग जानते हो कि कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो एयर में आते ही मीन्स वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तुरंत ही हार्ड हो जाएंगे। बट नॉन ड्राइंग जो ऑयल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मीन्स विथ एयर के आने में, जब एयर के पास वो आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, लाइक इसका एक और एग्जांपल आप जान लो, जैसे आलमंड ऑयल जो होता है, या फिर कोकोनट ऑयल जो होता है, या फिर कैस्टर ऑयल मैंने बताया आपको, या फिर और कौन सा ऑयल, मैं इतना ही जानती हूँ। मीन्स आलमंड ऑयल जो होता है वो आप ज़्यादातर जानो। ठीक है, ये इसका जो कलर होता है ना, लाइक मैंने मस्टर्ड आपको पढ़ाया तो उसका कलर कैसा होता है? थोड़ा सा ऐसा ब्राउनिश रेडिश, मीन्स वो मिक्स होता है। ठीक है, और अगर हम लोग उसकी बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, तो वो प्योरली मीन्स येलो कलर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कैस्टर की बात करें तो वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ऑयल जो होता है वो सीड से कलेक्ट होता है, बट क्या प्रोसेस क्या होती है? तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अपनाया जाता है ऑयल को बाहर निकालने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ कि कैस्टर ऑयल इज़ यूज्ड एज परगेटिव। ठीक है, सो कैस्टर ऑयल इज़ यूज्ड एज परगेटिव। नाउ किसी को ये चीज़ पता है कि परगेटिव क्या होता है? बताओ, थिंक परगेटिव क्या होता होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ओके, सो ये कॉन्स्टिपेशन लोगों के लिए यूज़ होता है, मीन्स किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया हो एंड देन फिर
मीन्स प्रॉब्लम हो गई हो पेट में कुछ भी, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये बीइंग वाटर रेजिस्टेंट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। देखो इस पे वाटर से ये रेजिस्टेंट होता है, मीन्स देखो कोई भी ऑयल वाटर रेजिस्टेंट होता है, बट ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये फैब्रिक में भी यूज़ होता है। और ये एयर प्लेन जो होते हैं उसकी कवरिंग के लिए भी यूज़ होता है, इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चर, सोप बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट, वार्निशेज, लेदर। तो जब आप लोग पेंट जानते हो ना, पेंट जब होता है हम लोग के यहाँ, तो सब लोग बोलता है कि यार मतलब बारिश आएगी तो पेंट धुल जाएगा, बट नहीं, आप लोग देखते हो कि पेंट में भी मिलाया जाता है कोई ऑयल या समथिंग, तो वो यही शायद होता है कैस्टर ऑयल, ठीक है। ऑयल केक जो होता है कैस्टर ऑयल का, हमने देखा कि मस्टर्ड ऑयल का एंड ग्राउंडनट ऑयल का ऑयल केक हम लोग कैटल को खिला दे रहे थे बिकॉज दे आर नॉट पॉइजनस। बस कैस्टर ऑयल जो होता है ना, उसका ऑयल केक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो इसीलिए हम उसे एनिमल को नहीं खिला सकते हैं, ठीक है, नहीं खिला सकते हैं बिकॉज इट इज़ पॉइजनस। ओके, नाउ आप लोग सोचोगे कि ऑयल केक क्या होता है दीदी, ये तो बता दो। ओके, तो ऑयल केक क्या होता है, तो जब भी हम लोग ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी भी सीड से हमने ऑयल निकाल लिया, उसके बाद से जो भी रेजिड्यू बनता है उसे प्रेस करके एकदम पतला सा बना के या किसी भी शेप में बना करके उसे हम लोग किसको खिला देते हैं, किसी भी कैटल को खिला देते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैस्टर ऑयल पाया जाता है। पाया क्या जाता है, मीन्स कैस्टर का प्रोडक्शन होता है, सीड मिलती है, फिर ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर भी आपको देखो लगाया हुआ है पिक, तो वो येलो है बट उसे ग्रीन समझ लेना, ठीक है, वो कैस्टर ऑयल है, ठीक। नाउ द फोर्थ वन इज तिल। द बॉटेनिकल नेम इज सीसमम इंडिकम। हिंदी नेम होता है तिल, फैमिली होती है तिलियेसी। कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो सीड होता है किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी ड्राइंग ऑयल। तो ये सेमी ड्राइंग होता है, ठीक है, कुछ एकदम ही नॉन ड्राइंग, कुछ सेमी ड्राइंग, कुछ ड्राइंग, ओके। जो ऑयल कंटेंट होता है वो वेरी करता है 46 to 52% तक। ऑयल किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कोल्ड प्रेशर के द्वारा, ठीक है, कोल्ड प्रेशर का टेक्निक लगाया जाता है इस ऑयल को बनाने के लिए। सेकेंड वन इज द फिनर ग्रेड ऑफ ऑयल आर नियरली कलरलेस एंड टेस्टलेस। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, मेडिसिन और सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑलिव ऑयल। तो जो फाइनर ग्रेड का जो ऑयल होता है, देखो कई सारे, एक तो लोअर ग्रेड हो जाएगा, हायर ग्रेड हो जाएगा, पुअरर ग्रेड हो जाएगा, फिर फिनर ग्रेड हो जाएगा। तो फिनर ग्रेड का जो तिल का ऑयल होता है ना, वो किसके लिए यूज़ होता है, हमारे खाने के लिए, ठीक है, मेडिसिन के लिए यूज़ हो सकता है, कुकिंग में यूज़ हो सकता है, या फिर ऑलिव ऑयल जो होता है उसकी जगह पर हम लोग इसका ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। ये जनरली आप देखो तो ये कलरलेस होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, इनका ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं होता है। जो पुअरर ग्रेड के होते हैं वो किस में यूज़ हो जाते हैं, फिर सोप में, परफ्यूम्स में, लुब्रिकेंट में, या फिर रबर बनाने में, ठीक है। ऑयल केक इनका जो होता है वो यूज्ड एज अ कैटल फीड, ये हम उन्हें खिला सकते हैं कैटल को। वाइल द सीड आर यूज्ड इन कॉन्फिटेक्ट्री एंड बेकिंग। तो वो जो सीड होता है इनका वो बेकिंग में यूज़ आता है। लाइक आप लोगों ने खाया भी होगा, तिल नहीं खाया आपने, तिल का जो लड्डू बनता है तो वाइट होता है एक तिल, एक होता है ब्लैक तिल। तो ब्लैक वाले को लेंसिड बोलते हैं, इसे हम लोग सीसेमम इंडिकम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना जब खाना ना, तो अब देखना जब बेकरी पे जब आप लोग बंद बंद खाते होगे, या पाव रोटी बंद, आप लोग मुझे नहीं पता क्या बोलते हो, ब्रेड खाते होगे, तो उस पर लगा होता है तिल छोटा छोटा, ठीक है। तो वही है ये चीज़, आप लोग उसे एज इट इज सीड ले लेते हो, खा लेते हो। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा होता है। द मैक्सिमम इल्ड कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा तिल का प्रोडक्शन होता है। ये अलोन और मिक्स्ड विथ बाजरा, मिलेट एंड पल्सेस कैस्टर, ठीक है। ये किसके किसके साथ ग्रो किए जा सकते हैं, मीन्स जब भी ग्रोन हो रही हो बाजरा की, मिलेट की, पल्सेस की, तब हम लोग इसको साथ में ही इसको भी उगा सकते हैं। सो जो जो उत्तर प्रदेश से है वो कमेंट कर दो, कहाँ से हो आप लोग, कमेंट करना कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिल का प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गए आप लोग के पूरे चारों के चारों, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, तिल, एज वेल एज द सॉरी। So this is all about the 4 oil yielding plant, that is mustard, groundnut, castor and तिल, ओके। तो ये चारों आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी को भी क्वेश्चन चाहिए होगा, देखो मैंने मस्टर्ड में एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से बताया कि कौन मस्टर्ड में कौन सी जो ऑयल है वो कौन कौन सी चीज़ कंटेन करता है, ठीक है। तो उसका नेम, अब मैं कम्युनिटी पेज में तो सारे क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसका ऑब्जेक्टिव बना करके क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आप लोगों को जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कम्युनिटी बॉक्स में, तो उसका आंसर सही देना है, ठीक है, सही देना है आप लोगों को। नहीं दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट प्लीज़ सही आंसर देना, ओके। तो इसीलिए मेरा कम्युनिटी बॉक्स भी आप लोग चेक
किया करिए, बिकॉज वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब रेगुलरली सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर आप लोग को रेगुलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देती रहूँ। एक एक ही क्वेश्चन दूंगी तो कम से कम आप लोग का कुछ तो तैयार होगा ना। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की पढ़ाई करेंगे अपने चैनल पर। तो आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करो मुझे, तो ही मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकती हूँ, आप लोग को हेल्प कर सकती हूँ। ओके, so I hope this video helps you a lot, and if this video helps you at least 3% or 4% or 5%, so please like this video and subscribe my channel, because it motivates me so much to upload more and more videos for all you lovely people. Okay, so be happy, bye bye, take care, bye bye.